वाद्य यंत्राणी बजाने के यंत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट्स, वट वृक्षाः बरगद के पेड़ अर्थात। आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः संख्या ज्ञानम अर्थात संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संख्या को संस्कृत में किस तरह से पढ़ा जाता है और इसके रूप कैसे चलते हैं। तो देखते हैं कैसे हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जो घरों में बैठे हैं, जो बीमार हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो। संख्या का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, अतः विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही संख्यावाची विशेषण शब्द का लिंग, विभक्ति और वचन होता है। इस बात को ध्यान से सुनो इस लाइन को कि 1 से 4 तक के शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। एक ये संख्या है जिसको स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे, पुल्लिंग में क्या कहेंगे और नपुंसक लिंग में क्या कहेंगे, इस बात का हमने ध्यान देना है। ये 1 से 4 तक के शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। 5 से आगे सभी संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। ठीक है, 5 के बाद की संख्या जो है वो तीनों लिंगों में समान चलती है, लेकिन 1 से 4 तक के शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग होते हैं। अब ये पिक्चर में दिखाया गया है पुल्लिंग है ये पहला। पुल्लिंग में एक को एकः यानी विसर्ग लगता है, जैसे कि बालक शब्द में बालकः विसर्ग लगा है। बिल्कुल इसी तरह से आप ध्यान रखोगे कि बालक शब्द पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है, तो बालक में अगर विसर्ग लगा है तो एक में भी विसर्ग लगेगा अगर ये पुल्लिंग के लिए आया है। एकः बालकः पठति। अब ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में अंत में आ की मात्रा आती है, जिस तरह से बालिका शब्द में आ की मात्रा आई है, क्योंकि स्त्रीलिंग के शब्द रूप इस तरह से चलेंगे। अगर हमने लता के रूप अगर याद किए हैं तो लता को ध्यान में रख लो। अगर आपने बालिका शब्द रूप याद किए हैं तो बालिका शब्द को ध्यान में रख लो कि बालिका स्त्रीलिंग में आ की मात्रा अंत में आ रही है, तो एका में भी आ की मात्रा अंत में आएगी। तो एका बालिका पढ़ती, एक बालिका एक बच्ची पढ़ती है। एकम फलम अस्ति। अब ये नपुंसक लिंग का रूप है, तो नपुंसक लिंग के रूपों में फलम ऐसे आता है ना, फलम फले फलानी, तो यहाँ एकम फलम, यहाँ फलम है तो यहाँ भी एकम आया। एकम फलम अस्ति, एक फल है। अब दो के बारे में समझे कि दो को क्या कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से दो भी आएगा, जैसे कि हम बालक शब्द के रूप याद करते हैं तो बालक में एक वचन में बालकः आता है और द्विवचन में बालकौ आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी द्विवचन में गजौ जैसे आया है, तो यहाँ दो के लिए द्वौ आएगा, औ की मात्रा लगेगी। इस बात का ध्यान रखें। एकः में विसर्ग लगा है तो द्वौ में औ की मात्रा लगेगी, क्योंकि पुल्लिंग रूप जो होते हैं बालकः बालकौ बालकाः ऐसे होता है। ऐसे ही ये गज के रूप भी बालक की तरह ही चल रहे हैं, जैसे गजौ में औ की मात्रा आई है द्विवचन में, तो इसलिए दो की संख्या के लिए भी द्वौ ही आएगा। तो द्वौ गजौ गच्छतः। इसी तरह से देखो स्त्रीलिंग के रूप देख लो, सह तौ ते होता है ना, तो तौ सह तौ ते, तो इसमें होता है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग को आप इस तरह से याद करो, बालिका बालिके बालिका आ रहा है, या फिर अगर हम कहें सा ते ताह, सा ते ताह को ध्यान में रख लो, तो सा में आ की मात्रा है और ते में ये द्विवचन में ते आ रहा है, तो यहाँ पर भी द्वे दो संख्या के लिए द्वे आ गया। इसमें साते ताह आता है और इसमें फलम फले फलानी इस तरह से आता है, जैसे फलम फले द्विवचन में एक ही मात्रा आती है, इसलिए यहाँ पर भी द्वे यानी एक ही मात्रा आ रही है। तो इस बात को आप इसके साथ जोड़कर याद रख सकते हैं। तो द्वौ बालकौ में द्वौ आता है द्विवचन में, इसलिए द्वौ। स्त्रीलिंग के द्विवचन में ए आता है, इसलिए द्वे। और नपुंसक लिंग में भी दो के लिए द्विवचन में एक ही मात्रा आती है, जैसे फलम फले, तो यहाँ पर भी द्वे आ रहा है। तो द्वे फले स्तः, दो फल हैं। द्वे चटके वृक्षे तिष्ठतः, दो चिड़िया वृक्ष पर बैठी हैं। द्वौ गजौ गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। इस तरह से इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
अब 3 की गिनती की ओर चलते हैं कि 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं। 3 जैसे कि त्रयः में विसर्ग आता है, यानी कि पुल्लिंग में विसर्ग आता है, तो त्रयः विसर्ग को ध्यान में रखते हुए 3 की गिनती को इस तरह से लिखेंगे जिसमें विसर्ग आ रहा है, त्रयः, है ना। त्रयः अश्वाः धावन्ति। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग में हमने तिस्र लगाना है, तिस्रः शिक्षिकाः आगच्छन्ति, क्योंकि 3 जो है, 3 की संख्या जो है बहुवचन में ही गिनी जाएगी और 2 की संख्या को हमेशा ही द्विवचन में ही रखा जाएगा, क्योंकि 2 खुद द्विवचन है और 1 के जो वचन होते हैं, 1 हमेशा ही एक वचन में आएगा। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो त्रयः बहुवचन है, तो बहुवचन के आधार पर त्रयः अश्वाः धावन्ति, और स्त्रीलिंग में तिस्रः विसर्ग लग रहा है, यह ध्यान रखो, और तिस्र आ रहा है। तिस्रः शिक्षिकाः आगच्छन्ति, 3 शिक्षिकाएं आती हैं। और नपुंसक लिंग में त्रीणि, यहाँ पे ये इस बात का ध्यान रख सकते हैं, इससे आप याद रख सकते हैं कि नपुंसक लिंग के बहुवचन में हमेशा ही आनी, लास्ट में आनी आता है, यानी नी आता है। तो नी को ध्यान में रखो कि यहाँ नपुंसक लिंग के 3 में त्रीणि आएगा, क्योंकि ये भी बहुवचन का रूप है और बहुवचन के शब्द रूप में लास्ट में नी आता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए आप याद कर रख सकते हैं कि त्रीणि फलानि सन्ति, 3 फल हैं, 3 शिक्षिकाएं आती हैं, 3 घोड़े दौड़ते हैं। इस तरह से इनका हम ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं 4 की संख्या पर। एक वचन जैसे कि पुल्लिंग में विसर्ग होता है, तो चत्वारः बालकाः खेलन्ति, 4 बालक खेलते हैं। चतस्र, अब यहाँ पे चतस्र, तिस्र में भी स्र लगा था और 4 में भी स्र लग रहा है। इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि स्त्रीलिंग में 3 को तिस्र कहा है, तो 4 को चतस्र बोल रहे हैं। चतस्रः कन्याः खेलन्ति, 4 कन्याएं खेलती हैं। और कापाटिकाया चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। अब कापाटिकाया मतलब कि एक जो रैक है, इसको बोला गया है कापाटिकायाम चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। ये जो रैक है, इसमें 4 पुस्तकें रखी हैं। नपुंसक लिंग के 4 में भी ई की मात्रा लास्ट में आएगा और 3 में भी त्रीणि ई की मात्रा लास्ट में आएगी। अब हम देखते हैं कि तो कैसे पंच वृक्षाः सन्ति, 5 वृक्ष हैं। पंच कन्याः क्रीडन्ति, यहाँ भी 5 आया, पंच आया, पंच आया, सेम आया ना, तो 5 कन्याएं खेलती हैं। पंच क्रीडकानि सन्ति, 5 खिलौने हैं, है ना, क्रीडकानि खिलौने हैं। तो तीनों में ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों में ही 5 संख्या एक सी आई है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, 4 तक की संख्या में तीनों लिंगों में अलग अलग रूप इसके याद करने होते हैं और 5 से लेकर आगे की सारी संख्याएं सेम होती हैं, तीनों लिंगों में सेम चलती हैं। अब ये तो बात होगी कि 5 के बाद की सारी संख्या सेम होती है। अब 5 तक हमने सीख लिया। अब उसके बाद अब ये पुस्तक को देखें कि इसमें क्या बताया। तो अयम मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। अत्र अव्यय है, अत्र मैंने यहाँ एक मुख्य द्वार है और 2 अन्य प्रवेश द्वार हैं। स्तः में भी द्विवचन लगा है ना, तो 2 प्रवेश द्वार हैं। 3 क्रीड़ा स्थान है, खेलने का मैदान है 3, और चत्वारा विभाग और 4 विभाग हैं, जिसमें कला, वाणिज्य और विज्ञान आदि, विज्ञान, संगीत आदि सिखाया जाता है। मम विद्यालय पंच तलानि सन्ति, मेरे विद्यालय में 5 तल हैं, यानी कि 5 फ्लोर हैं। प्रथमे तले षट् कार्यालयाः सप्त प्रयोगशालाः च सन्ति, है ना। पहले तल में यानी फर्स्ट फ्लोर में 6 कार्यालय हैं, यानी 6 ऑफिस हैं और 7 प्रयोगशालाएं हैं। द्वितीय तले और दूसरे तल में संगीतस्य 8 कक्षाः सन्ति, दूसरे तल में संगीत की और 8 कक्षाएं लगती हैं। यत्र विभिन्नानि वाद्य यंत्राणि अपि सन्ति, यहाँ पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र भी हैं। तृतीय चतुर्थे तले और तीसरे और चौथे तल में विभिन्न
विषयाणाम विभिन्न विषयाणाम कक्षाः सन्ति। तीसरे और चौथे तल में अनेक प्रकार के विषयों की कक्षाएं होती हैं। छात्राः अत्र पठन्ति, यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय, विद्यालय में नव संगीतस्य 9 संगीत की, 10 वाणिज्य की और 11 विज्ञान की और 12 कलाओं के अध्यापक हैं। अत्र एकम सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति, यहाँ एक सुंदर उद्यान भी है। 13 वटवृक्षाः, 13 वट के वृक्ष, 14 आम के वृक्ष, 15 जम्मू जामुन के वृक्ष और 16 पुष्प वृक्ष। पुष्पों के वृक्ष जो हैं वो इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। वर्धयन्ति मतलब बढ़ाते हैं। मम विद्यालये एकः चिकित्सालयः अपि सन्ति, मेरे विद्यालय में एक चिकित्सालय भी है। चिकित्सालय अर्थात जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, जिसे आप क्लिनिक कह सकते हैं या हॉस्पिटल कह सकते हैं। हॉस्पिटल तो नहीं होता, लेकिन छोटा सा दवा घर जिसे कहते हैं, चिकित्सालय भी है। यत्र 17 पर्यंकः, यहाँ पर 17 पर्यंकः मैंने पलंग, रुग्णानां छात्राणां कृते सन्ति, यहाँ 17 पर्यंका रुग्णानां छात्राणां कृते सन्ति, यहाँ 17 पलंग रोगी छात्रों के लिए हैं। 18 सोपानानि छात्राणां आवागमने सहायकाः भवन्ति, और 18 सोपान, सोपान कहते हैं सीढ़ियों को, तो 18 सीढ़ियां छात्राओं के आने जाने में सहायक होती हैं। मम विद्यालयः 19 वर्षाणि पुरातनः सन्ति, मम विद्यालयः 19 वर्षाणि पुरातनः अस्ति, मेरा विद्यालय 19 वर्ष पुराना है। आगामी वर्षे अयं 20 वर्षाणि संपूर्णं करिष्यति, ततः एकं भव्यं आयोजनं भविष्यति। आगामी वर्ष में इसके 20 वर्ष संपूर्ण हो जाएंगे। यह आगामी वर्ष में यह 20 वर्ष पूरे कर लेगा, तब एक भव्य आयोजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हुआ, जो संख्या के बारे में था। संख्या, आपको पता है संख्याओं को विशेषण में गिना जाता है, तो विशेषण के बारे में आज हमने विस्तार से देखा। क्या समझा कि 1 से 4 तक की गिनती जो है, 1 से 4 तक की गिनती जो है वो तीनों लिंगों में चलती है, और 5 के बाद से सारी संख्या, 5 से लेकर बाकी सारी संख्याएं सामान्य रूप से चलती हैं, यानी किसी भी लिंग के लिए हो, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो 1 से 4 तक का अब चार्ट बनाकर इसे याद करेंगे, और कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ विशेष भी समझ लें कि विशेष में क्या बताया। एक शब्द के रूप केवल एक वचन में तीनों लिंगों में चलते हैं। द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं। और त्रि और चतुर शब्दों के रूप केवल बहुवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं। और 5 से आगे की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं। ये एक बात की विशेषता है, इसको आप ध्यान में रख लो। और उसके बाद शब्दकोश आया है, शब्दकोश आप पढ़ लेंगे। मुख्य द्वारा, मुख्य द्वार अर्थात मेन गेट। विभागा, विभाग अर्थात डिपार्टमेंट्स। वाणिज्य, वाणिज्य अर्थात कॉमर्स। तलानी, तल अर्थात फ्लोर्स। प्रयोगशाला, प्रयोगशालाएं अर्थात लैब्स। रुग्णानाम, बीमारों का अर्थात ऑफ द सिक्स। जम्बू वृक्षा अर्थात जामुन के पेड़। ब्लैकबेरी ट्रीज। वर्धयंती अर्थात बढ़ाते हैं, इंक्रीज। कृते अर्थात लिए अर्थात फॉर। आवागमने आने जाने में अर्थात टू एंड फ्रो। इस तरह से हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके शब्दों के अर्थ समझ लिए। अब आप अपने आप इसका अध्ययन जरूर करें, और अध्ययन करते समय जो भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा।